अमीबा जो है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। दैट मीन्स है कि अमीबा जो बना हुआ है सिर्फ कितना सेल का बना हुआ है? वो एक ही सेल का बना हुआ है और उसका जो बॉडी का फंक्शन है पूरा उसी एक ही सेल में, उसी में क्या है? एक्सक्रीशन होगा, उसी से वो भोजन करेगा, उसी से वो रिस्पायरेशन करेगा। सोचो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि एक ही कोशिका में से सारा काम करना है। बोलोगे सर एक ही कोशिका से क्यों करेगा? क्योंकि उसका बॉडी क्या एक ही कोशिका से बना हुआ है। मान लीजिए अगर आप अपने घर में है तो घर में अकेले है तो आपका काम कौन करके देगा? सारा काम आपको ही करना है। आपको बर्तन धोना है, आपको झाड़ू लगाना है, आपको खाना बनाना है, आपको पढ़ना भी है। तो सारा का सारा काम आप अकेले करना पड़ेगा क्योंकि आप अकेले घर में है। उसी तरह अमीबा के पास एक ही सेल होता है, उसका पूरा बॉडी जो बना हुआ एक ही सेल से बना हुआ है, इसीलिए वह एक ही सेल से क्या करेगा? रिस्पायरेशन भी करेगा, भोजन भी करेगा और उसके साथ साथ क्या एक्सक्रीशन भी करेगा। भैया चलते हैं हम लोग सबसे पहले कि अमीबा में पोषण, कि अमीबा अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। सबसे पहला क्या है कि होलोजोइक पोषण होता है। इसमें क्या होगा? होलोजोइक पोषण। होलोजोइक मतलब क्या होता है? एक वर्ड आया होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या? कि वो पूरे, मतलब कि जो उसका पोषण है, जो उसका फूड है, उसको सीधा वो निगल जाता है, उसको चबाता नहीं है, उसको सीधा निगल जाता है, उसको कहते हैं होलोजोइक। तो अमीबा कैसा पोषण करता है? होलोजोइक पोषण करता है। और ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है ये? एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार भैया निश्चित नहीं होता, किसी भी आकार में हो सकता है। तो इसका आकार क्या होगा? निश्चित नहीं होगा। भैया इसके पास क्या होता है? कुटपाद। मतलब क्या हुआ? सूडोपोडिया। आपको समझ में थोड़ा नहीं आया होगा, भारी लगा होगा, लेकिन सूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब कि फॉल्स पैर। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स पैर। जो फॉल्स पैर होता है अमीबा का, उसी से वो अपना भोजन को पकड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कुटपाद मतलब कि फॉल्स पैर की मदद से भोजन को पकड़ता है। उसके पास क्या रहता है? फॉल्स पैर रहता है, उसी से वो अपना भोजन को पकड़े। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे। उसके बाद आता है कि फूड वैक्यूल्स में इंजाइम भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ देगा। भैया देखो, जैसे कि कोई फूड आया, जैसे ये फूड है, ये भोजन है, इसको उन्होंने क्या पकड़ लिया। अब क्या कर अपने बॉडी के अंदर ले गया, तो उसके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कैसे होगा? उसको क्या चाहिए? इंजाइम चाहिए। और वो इंजाइम कहाँ से मिलेगा उसको? फूड वैक्यूल से उसको इंजाइम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खाना जो पच गया वो कहाँ जाएगा? अब वो चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म, उसका सेल जो है, हम लोग 9th में पढ़े थे सेल के बारे में, कि सेल में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म रहता है, तो कोशिका द्रव्य रहता है जो कि तरल पदार्थ है। उसी में क्या होगा? ये पचा हुआ भोजन मिल जाता है। अब भैया जैसे कि ये क्या हुआ? खाना खा लिया, खाना खाने के बाद खाना पच भी गया। खाना पचने के बाद क्या कि जो एनर्जी बनेगा वह क्या करेगा? ये खाना ऊर्जा का निर्माण करेगा। उसके साथ साथ जो ऊर्जा बना है उसी से वो अपना वृद्धि करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सेल डिवीजन करेगा। यही ना? ऊर्जा का क्या करेगा? उसके लिए वो वृद्धि अपना, मतलब अपने आप को बढ़ाएगा, अपना जनरेशन बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद बस आता है कि मान लो कुछ खाना क्या हुआ? नहीं पचा। तो पचा हुआ भोजन क्या करेगा? अपने बॉडी से बाहर निकाल, कैसे बाहर निकालेगा? कि जो भोजन पच नहीं पाता है वो उसे कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब आइए डायग्राम के तरफ समझते हैं, अब समझ में आएगा। हम लोग डायग्राम के थ्रू इस अमीबा को का पोषण समझते हैं। जैसे ये अभी क्या है? एक अमीबा है और इसके सामने में एक क्या रखा हुआ है? फूड रखा हुआ है, मतलब खाना रखा हुआ है, भोजन। ये क्या है? एक इसका फूड है, कोई मॉलिक्यूल्स है, इसको क्या करना है? ये खाएगा। ये कोशिका, किसका कोशिका? अमीबा का है। ये पूरा का पूरा अमीबा ही है। और बीच में क्या है? इसके न्यूक्लियस है, मतलब केंद्रक है। तो इतना आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? अमीबा है और यहाँ पे फूड रखा हुआ। अब क्या करेगा? अभी बताए सूडोपोडिया। तो ये दोनों जो है ना, ये क्या करेगा? बाहर निकालेगा। अब आगे देखो प्रोसेस में कि ये था अमीबा और इसका ये क्या है? सूडोपोडिया है। ये क्या है? सूडोपोडिया। इसी से ये अपना खाना पकड़ा, मतलब कुटपाद है। यही क्या है इसका? कुटपाद। हिंदी में क्या कहते हैं? कुटपाद। इस कुटपाद के थ्रू इस भोजन को यह क्या करेगा? पकड़ेगा और बाद में इसको क्या करेगा? अपने अंदर ले गया।
जब अपने अंदर ले गया तो यहाँ पे क्या है, फूड वैक्यूल्स बनता है। इस फूड वैक्यूल्स के पास क्या रहेगा, इंजाइम्स रहते हैं। क्या रहते हैं, इंजाइम्स रहते हैं। और इस इंजाइम के थ्रू इस खाना को सरल रूप में तोड़ देगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद ये पूरी तरह से पच जाएगा, और जो नहीं पचेगा वह क्या होगा, कोशिका झिल्ली के थ्रू, मतलब ये जो इसका कोशिका झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा अमीबा का पोषण कि ये एक कोशिकीय जीव है, और इसमें क्या होलोजोइक भोजन होता है, होलोजोइक पोषण होता है, मतलब जो सीधे निगल जाता है। इसमें क्या होगा, इसके पास सूडोपोडिया रहता है, और सूडोपोडिया के थ्रू अपने भोजन को पकड़ लेगा, और पकड़ के क्या करता है, अपने फूड वैक्यूल्स में ले जाएगा, और फूड वैक्यूल्स में उसको एंजाइम के थ्रू पचा लेता है। अब दूसरा हम क्वेश्चन है पारामीशियम में पोषण। पारामीशियम में पोषण कैसे होगा, ये देखो, ये भी एक कोशिकीय जीव है। जिस तरह से अमीबा एक कोशिकीय जीव था, उसी तरह से पारामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव ही है, लेकिन इसका आकार जो है वह निश्चित होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं था, वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन क्या, जो पारामीशियम है इसका आकार एकदम निश्चित होगा। और इसकी सतह पर उपस्थित क्या, पक्षभाम होता है, जो भोजन के कणों को खांच तक लाने में सहायता करता है। यह था हमारा पारामीशियम का। तो आपको दोनों क्लियर समझ में आ गया, एक अमीबा में पोषण, दूसरा क्या, पारामीशियम में पोषण। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वो है आदमी में, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, उसको देखेंगे। इसलिए अगले क्लास हम लोग कल लेके आएंगे।